एक ऐसा शहर जहां आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक है ये है। जी हाँ, यह शहर और इस शहर को बीपीओ और आईटी हब के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को इसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास शहर बनाती हैं। और हाँ, इस शहर में एक ऐसा गार्डन है जो लुप्त प्राय पेड़ों को बचाने में लगा है। प्रवासी पक्षियों का घर है ये, जहाँ साल में 15,000 से भी ज्यादा पक्षी दुनिया भर से जाते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बड़ी बड़ी मॉल यहाँ पर मिलेंगे आपको। और दोस्तों, यहाँ की अथॉरिटी भारत की सबसे अमीर अथॉरिटी मानी जाती है। इस शहर के एक गांव में होती है रावण की पूजा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी सटे नोएडा शहर के बारे में, जो उत्तर भारत के सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी में से एक है। चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत शहर नोएडा के सफर पर। सो दोस्तों, नोएडा का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। यह शहर भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का एक हिस्सा है। शहर की जनसंख्या 6,37,272 है। हालांकि यह आंकड़ा 2011 का है, अभी लेटेस्ट में कोई जनगणना तो हुई नहीं है। शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ आपको 2,463 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिल जाएंगे। ये कमाल का शहर माना जाता है अपने मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से। यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग और साफ सुथरे रोड आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। दोस्तों, नोएडा एक युवाओं का शहर है। आईटी और बीपीओ हब होने के कारण यहाँ आपको ज्यादातर युवा ही नौकरी करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से इस शहर की नाइट लाइफ हाय 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 क्या ही कहना, गजब की रंगीन हो जाती है। आपको यहाँ पर बड़े बड़े पब और डिस्को रात भर खुले मिलेंगे। खासकर वीकेंड में तो क्या ही कहना यार, शहर की रंगत ही बदल जाती है। जी हाँ, नोएडा में घूमने के लिए कई लोकप्रिय स्थानों में कई मजेदार जगह हैं, फिर चाहे वो मॉल हो या एडवेंचर पार्क हो या क्लब्स हो। नोएडा में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना तो कुछ मौजूद ही है। साथ ही साथ यहाँ इतिहास प्रेमियों के लिए कई म्यूजियम है और ऐतिहासिक स्मारक है, जिन्हें आप वीकेंड पर ट्रेवलिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नोएडा को पूरे भारत का सबसे हरा भरा शहर माना जाता है। ये शहर अपने कुल क्षेत्रफल का 50% भाग हरियाली को समेटे हुए है, जो कि भारत के किसी भी शहर से सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ यह शहर भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक है। 17 अप्रैल 1976 को प्रशासनिक अस्तित्व में आया था, इसीलिए हर साल 17 अप्रैल को नोएडा दिवस के रूप में यहाँ मनाया जाता है। यह शहर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी से, उत्तर और उत्तर पश्चिम में दिल्ली शहर से, उत्तर पूर्व में दिल्ली और गाजियाबाद शहर से, और दिल्ली पूर्व में हिंडन नदी से घिरा हुआ है। इस शहर में आप ब्रज की संस्कृति की झलक को देख सकते हैं। नोएडा शहर में आपको बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। दोस्तों, बहुमंजिला इमारतों से घिरे नोएडा में उत्तर भारत के सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है, जो कि 81 फ्लोर की है। जी हाँ, जिसकी ऊंचाई 292 मीटर है। ये बिल्डिंग 7.5 एकड़ में फैली हुई है। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। नोएडा शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ बिजनेस करने वालों के लिए स्वर्ग माना जाता है। दिल्ली में आपको कई छोटे से लेकर बड़े मॉल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लोग ऐसी जगहों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ तरह तरह की दुकानें और मनोरंजन की चीजें मौजूद हो। नोएडा में ऐसा ही है यार। और क्या, नोएडा में एक ऐसा DRF मॉल है जो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा मॉल कौन सा है यार, यही है DLF मॉल, जो कि नोएडा सेक्टर 18 में स्थित है। इस मॉल में 7 फ्लोर हैं, जिसमें 330 से ज्यादा ब्रांड शामिल हैं। साथ ही साथ 7 स्क्रीन के साथ एक मूवी थिएटर भी है। इस मॉल में लोगों की भीड़ न सिर्फ वीकेंड में देखने को मिलती है, बल्कि वीकेंड में यार यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग घूमते हुए देखे जा सकते हैं। यह मॉल सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। आपको शायद ये पता होगा दोस्तों कि नोएडा को सोने की खान भी कहते हैं, क्योंकि यह शहर व्यापार करने के लिए भारत के सबसे बढ़िया शहरों में से एक माना जाता है। यह शहर इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए नोएडा शहर सभी को बाएं फैलाकर स्वागत करता है। नोएडा एजुकेशन के मामले में भी बहुत आगे है। इस शहर में हायर एजुकेशन के लिए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा निखार कर ला रहे हैं। यहाँ कई बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, नोएडा में रहने वालों के बीच में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। साथ ही साथ यहाँ हायर एजुकेशन के साथ इंडिया के फेमस स्कूल भी हैं, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, महर्षि विद्या मंदिर का नाम मुख्य रूप से आता है। दोस्तों, नोएडा समुद्र तल में 202 मीटर ऊपर है। अगर मौसम की बात करें तो नोएडा शहर में आपको गर्मी में यार बहुत ही ज्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ही ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। गर्मी में मार्च जून तक तापमान 48 सेंटीग्रेड से 28 सेंटीग्रेड तक जाता है। पूरे साल इस शहर में थोड़ी बारिश होती है। इस शहर की सर्दी भी यार बहुत ही फेमस है, क्योंकि बहुत ज्यादा होती है। और क्या, आपको इस शहर में जनवरी के महीने में घना कोहरा देखने को मिलेगा। ट्रैवलिंग की बात करें तो आपको इस शहर में वर्ल्ड क्लास मेट्रो देखने को मिलेगी, जो पूरे शहर और देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्टेड है। शहर ब्लू लाइन मेट्रो से दिल्ली के कनॉट प्लेस, द्वारका सिटी और न्यू दिल्ली से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ब्लू लाइन के अलावा यहाँ पर एक्वा लाइन से भी पूरे नोएडा को आपस में जोड़ा गया है। दोस्तों, आपको पहले ही बताया है, ये शहर बीपीओ और आईटी हब के लिए जाना जाता है। नोएडा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में भी बहुत आगे निकल गया है।
आज के समय में ये शहर मुंबई को टक्कर दे रहा है। कई देशी और विदेशी कंपनी इस शहर में अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं। इसी कारण ये शहर रोजगार के मामले में भी बहुत आगे है। नोएडा सिर्फ IT और BPO का घर नहीं है, बल्कि यह शहर प्रवासी पक्षियों का भी घर है। नोएडा में यमुना नदी के किनारे स्थित ओखला बर्ड सेंचुरी दुनिया भर से आए प्रवासी पक्षियों के रहने का ठिकाना है। ये पक्षी विभाग 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ की कुल जमीन का 80% भाग पानी में जलमग्न है। यहाँ पर सालाना 15,000 से भी ज्यादा प्रवासी पक्षी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, साइबेरिया और कई देशों से हजारों मील दूर की यात्रा तय करके आते हैं। सर्दी पड़ते ही ये विदेशी पक्षियों का गुलजार होने लगता है। यहाँ 324 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से करीब 500% प्रवासी पक्षी, और इनमें से कई ऐसी प्रजातियां हैं जो दुर्लभ किस्म के हैं। यमुना नदी के किनारे ताजी हवा और खूबसूरत पक्षियों के बीच वक्त बिताने के लिए इससे बेहतर शायद यार कोई जगह आपको मिले ही नहीं। नेचर लवर के लिए यह बेस्ट जगह है। वेल दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध करके सीता माता को मुक्त कराया था, और इसीलिए विजयदशमी को हम रावण के पुतले को जगह जगह पर जलाते हैं। लेकिन एक बात यह भी सच है कि रावण जैसा विद्वान दुनिया भर में आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। आपको बता दें, नोएडा के बिसरक गांव में एक रावण का मंदिर है, और इस मंदिर को लेकर एक ऐसी मान्यता है कि यह रावण का ननियाल है, इसलिए इस गांव के लोग रावण को पूजते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के लिए वीकेंड पर नोएडा में घूमने के लिए कोई मजेदार जगह तलाश कर रहे हैं तो किड्जेनिया जरूर पहुंचे। छोटे बच्चों के लिए ये जगह काफी सीखने वाली है। साथ ही साथ यहाँ आपके बच्चे सारा दिन मौज मस्ती कर सकते हैं। मनोरंजन के साथ साथ इस जगह में 100 से भी अधिक एक्टिविटी करने वाली चीजें मौजूद हैं, जहाँ आपके बच्चे खुद को पूरा दिन व्यस्त रख सकते हैं। बच्चों के साथ ही साथ यहाँ बड़ों के लिए भी कई खेल और एक्टिविटीज से जुड़ी चीजें मौजूद हैं। बड़े भी जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं। मौज मस्ती के साथ ही साथ यहाँ फूड कोर्ट में आप खाने का भी मजा ले सकते हैं। नोएडा में स्थित फिल्म सिटी भारतीय मनोरंजन उद्योग की प्रमुख स्थान के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको कई टीवी सीरियल, न्यूज चैनल और मीडिया की फिल्में शूट की जाती हैं। कई बड़े बड़े न्यूज चैनल के कार्यालय कहाँ है? यही तो है। दिल्ली के नजदीक होने की वजह से न्यूज मीडिया का सबसे पसंदीदा जगहों में से ये एक है। दोस्तों, अगर आप नोएडा में जाकर एडवेंचर का लुत्फ उठाना चाहते हो तो आप यहाँ के वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में जरूर जाइएगा। ये थीम पार्क 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें राइड्स एंड वाटर राइड्स शामिल है। इस थीम पार्क में लगभग 20 सवारी, एक वाटर पार्क और गुगार्टेन के लिए ट्रैक है, जो पूरे दिन को रोमांच से भरने के लिए काफी है। आप बच्चे हो या बड़े हो, यकीनन आपको यहाँ बेहद मजा आने वाला है। उम्र के हिसाब से यहाँ पर टिकट का चार्जेस भी अलग अलग है। घूमने का अगर आपका प्लान बने तो नोएडा के इस थीम पार्क में जाना यार भूल मत जाना। दोस्तों, नोएडा के जीवन के इलाके में बनने वाला एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यह एयरपोर्ट करीबन 20,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट का पहला फेज पूरा होने के बाद इसके 8 रनवे से सालाना 1.2 करोड़ यात्री उड़ान भर सकेंगे। दोस्तों, नोएडा में विलुप्त प्राय पेड़ों को बचाने के लिए पोटेंशियल गार्डन का निर्माण किया गया है, जिसमें लुप्त प्राय और विलुप्त हो रहे पौधों का नया जीवन प्रदान किया जा रहा है। इस गार्डन में 400 मिलियन साल पहले ही पेड़ों को विकसित किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह गार्डन 160 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 7,500 पौधे हैं। नोएडा शहर की सबसे जबरदस्त बात पता है क्या है? कि आधुनिकता के साथ साथ यह शहर अपने प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को बचाने में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। काश ये कोशिश हमारे देश के सभी शहरों में देखने को मिलती। नोएडा शहर को पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया है, इसीलिए इस शहर की सभी मेन रोड 6 लेन की हैं और ये पूरी तरह से सीधी मिलेंगी। यहाँ आपको ऐसा नहीं है कि जिगजैग मिले। इस शहर में आपको 3 मुख्य एक्सप्रेस वे, DND रोड एक्सप्रेस एंड यमुना एक्सप्रेस वे मिलेगा। नोएडा में फॉर्मूला 1 का सर्किट है, भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भी अपनी तरह पहला सर्किट है। यह मोटर रेसिंग सर्किट है, जिसकी लंबाई करीबन 5 किलोमीटर की है। इस सर्किट में फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2011 से लेकर 2013 तक आयोजित हुआ था। कुछ राजनीतिक कारणों से इस ट्रैक पर अब कोई भी बड़ी आयोजन नहीं हो पा रही है। दोस्तों, तो ये था बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक शहर हमारा नोएडा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको नोएडा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे हाँ, आप कभी नोएडा गए हो या नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर गए हो तो ये सारी चीजें आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर देना।